हरिओम बच्चों, आप सब मौज में हैं? बच्चों, आप तो जानते होंगे कि सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारी भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने में अनेकों देशभक्त और वीर योद्धाओं का हाथ था। उनमें से एक महान देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका अंग्रेजों के खिलाफ नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। इस मधुर देशभक्ति गीत को तो सभी बच्चों ने गुनगुनाया होगा। तो बच्चों, जय हिंद का नारा जो भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आज हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा बाल संस्कार, कूदना। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ देर जंप करेंगे। इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी और हमें पूरी एकाग्रता से बाल संस्कार सीखने में मदद मिलेगी। ओमकार गुंजन। बच्चों, आपको पता है अभी पवित्र माघ मास चल रहा है। माघ महीने में हमें ढेर सारे पुण्य कमाने का मौका मिलता है। पूज्य बापूजी माघ महीने में ओमकार गुंजन की बड़ी महिमा बताते हैं। जो बच्चे इस पूरे माघ मास में 15 मिनट ओमकार का गुंजन करते हैं, उन्हें घर बैठे ही सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। तो चलिए हम भी ये नियम लेते हुए ओमकार का उच्चारण शुरू करते हैं।
मंत्रोच्चारण। बच्चों, हमारी जिह्वा दिन भर व्यर्थ की बहुत सारी बातें करती हैं। तो चलिए हम कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके अपनी जिह्वा को पवित्र बनाते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु प्रार्थना। अब हम सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भगवान अच्छे पकवान और पैसों से नहीं, बल्कि हमारी सच्ची प्रार्थना से खुश होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राणायाम। बच्चों, क्या आप सब चाहते हैं कि बिना किसी मेमोरी टॉनिक या पैसे खर्च किए बिना ही आपकी बुद्धि तेज हो जाए? तो चलिए सीखते हैं पूज्य बापूजी द्वारा हर विद्यार्थी को दिया हुआ अनुपम उपहार, बुद्धि शक्ति मेधा शक्ति वर्धक प्रयोग। पहले करते हैं बुद्धि शक्ति वर्धक प्रयोग। इसके नियमित अभ्यास से चोटी के नीचे गाय के खुर के आकार वाले बुद्धि मंडल पर विशेष प्रभाव पड़ता है और बुद्धि शक्ति बढ़ती है। विधि: सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथों को शरीर से सटा कर रखें। सिर पीछे की तरफ ले जाएं। आसमान की तरफ देखते हुए 25 बार गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब करते हैं मेधा शक्ति वर्धक प्रयोग। इसके नियमित अभ्यास से मेधा शक्ति बढ़ती है। विधि: सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथों को शरीर से सटा कर रखें। आंखें बंद करके सिर नीचे की तरफ झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं, ताकि कंठकूप पर हल्का सा दबाव पड़े। इस स्थिति में 25 बार गहरा श्वास लें और छोड़ें। श्वास लेते समय मन में ओम मंत्र का जप करें और श्वास छोड़ते समय उसकी गिनती करें। त्राटक। जिस प्रकार हम सूर्य की बिखरी हुई किरणों को बिलोरी कांच की सहायता से केंद्रित कर कागज को जला सकते हैं, उसी प्रकार त्राटक से मन और मस्तिष्क की सभी शक्तियों को एकाग्र करके किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। तन में जब तक प्राण रहे तेरा सुमिरण करता रहूंगा। गुरु ज्ञान का दीप जला के आगे बढ़ता रहूंगा। तन में जब तक प्राण रहे तेरा सुमिरण करता रहूंगा। गुरु ज्ञान का दीप जला के आगे बढ़ता रहूंगा। जब जब कष्ट पड़े जीवन
श्री चरणों का ध्यान लगा के मन में उन्हें बसाऊंगा, मन में उन्हें बसाऊंगा। तन में जब तक प्राण रहे तेरा सुमिरण करता रहूंगा। गुरु ज्ञान का दीप जला के आगे बढ़ता रहूंगा। जो कंचन अग्नि में तपता त्यों गुरुवर है निखारते। पत्थर की मूरत के जैसा हम सबको है संवारते। जो कंचन अग्नि में तपता त्यों गुरुवर है निखारते। पत्थर की मूरत के जैसा हम सबको है संवारते। गुरु सेवा में अपना जीवन अब मैं सफल बनाऊंगा, अब मैं सफल बनाऊंगा। तन में जब तक प्राण रहे तेरा सुमिरण करता रहूंगा। गुरु ज्ञान का दीप जला के आगे बढ़ता रहूंगा। सुविचार। हम सच्चाई से सत्कर्म करते हैं तो निर्भीकता भगवान देते हैं। आओ सुने कहानी। बच्चों, दादी नानी की कहानियों की आज है छुट्टी, क्योंकि आज बारी है बाल संस्कार केंद्र में कहानी सुनने की। आप में से टोपी पहनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अभिनय तो बहुत बच्चों ने किया होगा। तो चलिए जानते हैं कौन थे सुभाष चंद्र बोस। कहानी प्रसंग। देशभक्त सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वतंत्रता संग्राम के महारथियों की अग्रिम पंक्ति में आता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक प्रांत में हुआ था। सुभाष चंद्र की किशोरावस्था की एक घटना मातृभूमि के प्रति उनके प्रगाढ़ प्रेम तथा अप्रतिम शौर्य को प्रदर्शित करती है। सन 1915 में सुभाष ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लिया। इस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। वहां भारतीय विद्यार्थियों के प्रति अंग्रेज प्राध्यापकों का व्यवहार अच्छा न था। किसी भी छोटे से कारण पर वे छात्रों को बड़ी भद्दी, गंदी गालियां सुना दिया करते थे। एक बार सुभाष की कक्षा के कुछ छात्र अध्ययन कक्ष के बाहर बरामदे में खड़े थे। प्रोफेसर E.F. ओटेन उधर से गुजरे और बरामदे में खड़े छात्रों पर बरस पड़े। जंगली, काले, बदतमीज इंडियन। अपनी मातृभूमि का घोर अपमान होता देखकर सुभाष का खून खौल उठा। वे अपने साथियों के साथ ओटेन की शिकायत लेकर प्रधानाचार्य के पास गए। प्रधानाचार्य भी अंग्रेज ही था, अतः उसने भी ओटेन का ही पक्ष लिया। दूसरा रास्ता न पाकर सुभाष अपनी कक्षा के विद्यार्थियों सहित हड़ताल पर उतर आए, जिसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अंततः प्रधानाचार्य और ओटेन दोनों ने मजबूर होकर छात्रों से समझौता किया। कुछ दिनों तक तो ओटेन शांत रहा, परंतु जब एक छात्र से प्रश्न पूछने पर वह छात्र उत्तर नहीं दे सका, तब इस साधारण सी बात पर ओटेन ने उसे गालियां देना आरंभ कर दिया। You black monkey, idiot! ये सुनकर सुभाष को मर्मांतक पीड़ा हुई। एक भारतवासी की तुलना काले बंदर से, इतना तिरस्कार। सुभाष उठ खड़े हुए और बोले, प्रोफेसर साहब, आपको ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओटेन और अधिक भड़क उठा और चिल्लाकर बोला, You bloody, तुम बैठता है कि नहीं?
सुभाष सीधे ओटेन के पास आए और उसके गाल पर एक जोरदार झापड़ देकर बोले, तुम अपने आप को क्या समझते हो प्रोफेसर? तुम किस मुंह से गाली बकते हो? जबान खींच लूंगा। घटना की खबर शीघ्र ही चारों तरफ फैल गई, पर ये एक अंग्रेज अध्यापक को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी दिया गया एक करारा तमाचा था कि भारतीयों के स्वाभिमान के साथ खेलने का क्या परिणाम होता है। हमें भी अपने अंदर सुभाष चंद्र जैसा आत्मबल, देशभक्ति व निर्भयता लानी चाहिए, जिससे हम इन सांस्कृतिक आक्रमणों से अपनी भारतीय संस्कृति को बचा सके। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुख मोड़ सकते हो। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब और कहां हुआ था? दूसरा, सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोफेसर को झापड़ क्यों लगा दिया? तीसरा, प्रधानाचार्य और ओटेन को छात्रों से समझौता क्यों करना पड़ा? उन्नति की उड़ान। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि संत, सद्गुरु एवं भगवान का संग मिलता है तो वो उन्नति के शिखर पर ले जाता है, और यदि दुर्भाग्य से किसी स्वार्थी दुराचारी का संग मिल जाता है तो बर्बादी के रास्ते गहरे गर्त में ले जाता है। अतः संग करने में सावधान रहें। प्राणवान पंक्तियां। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पे बढ़ने वालों को। भजन।
मनोरंजन के नाम पर फैल रही अश्लीलता। लाज शर्म मर्यादा और मिट रही शालीनता। दिव्य भाव भरना है, दिव्य कर्म करना है। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों वीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों वीर बनो। देश को जो नोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों वीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों वीर बनो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। गतिविधि। बच्चों, बाल संस्कार केंद्र माने क्या आप जानते हैं? बा यानी बापू के प्यारे बालक जहां पढ़ते हैं वो स्थान। ल माने लक्ष्य भेदी बनाने वाला। सं यानी संस्कृति के रक्षक बनाने वाला। स यानी स्वाध्यायी और स्वाश्रयी बनाने वाला। का माने कार्यकुशल बनाने वाला। र अर्थात रचनात्मक शैली द्वारा मानव रत्न तराशने वाला। के यानी केसरी सिंह के समान निर्भय बनाने वाला। न माने न्यायप्रिय बनाने वाला। द्र अर्थात हृदय को द्रवीभूत और जीवन को दृढ़ मनोबल वाला बनाने की शिक्षा देने वाला स्थान। वीडियो सत्संग 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती। एक लड़का था, वो अपने कान्वट स्कूल से नाम निकलवाकर नए नए एक हिंदी स्कूल में भर्ती हो गया। और उस बालक को भर्ती होते माँ बाप ने सहयोग तो दिया, लेकिन बालक की बुद्धि गजब की थी। उसने देखा कि हमारे जो आचार्य हैं वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं। ईसाई स्कूल से अपना नाम कटवाकर भारतीय स्कूल में भर्ती होने के पहले ही दिन उस बालक की नजर गई प्रधानाचार्य के कुर्ते पर, धोती कुर्ते पर। फिर उस बालक ने विचार किया कि स्वामी विवेकानंद भी धोती कुर्ता और पगड़ी पहनकर विदेशों में गए और अपने देश की वेशभूषा पहनने पर भी वे विश्व विख्यात हुए, तो मैं काय को गुलामी की वेशभूषा पहनूंगा। दूसरे दिन वह बालक, नन्हा बालक अपनी भारतीय संस्कृति की वेशभूषा पहनकर अपने पिता को प्रणाम करने गया। पिता ने कहा, अरे ये तूने क्या किया? बोले, पिताजी क्यों? ये हमारी भारतीय वेशभूषा है। देश तब तक आबाद शाद आबाद नहीं रहता जब तक अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा का आदर नहीं करता। पिताजी,
मैंने कोई गलती तो नहीं की। बोले बेटा गलती तो नहीं की, लेकिन ये ऐसा कैसे पहन लिया? बोले पिताजी हमारे प्रधानाचार्य अपनी भारतीय वेशभूषा पहनते, टाई और पैंट और कोट और शर्ट। ये तो ठंडे मुल्कों की आवश्यकता है, हमारा तो गर्म मुल्क है, यहाँ तो खुला वेशभूषा होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद है और हमारी संस्कृति की पहचान है। पिता ने उस बालक को गले लगाया कि बेटा तू होनहार लगता है, किसी के विचारों से तुझे दबाने की क्षमता नहीं, तू अपने विचारों को बुलंद रख, बेटा तेरा जय जयकार होगा। वही लड़का आगे चलकर सुभाष बोस के नाम से प्रसिद्ध हुआ और लोहा लेता लेता देश की आजादी के कार्य में लगा। सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, धोती कुर्ता और पगड़ी पहनकर भी विदेशों में कौन विश्व विख्यात हुआ? दूसरा, देश शाद आबाद कैसे रहता है? तीसरा, विद्यालय के दूसरे दिन नन्हे बच्चे ने कैसी पोशाक पहनी? वो बच्चा कौन था? गृह कार्य, देशभक्तों ने अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान दिया, हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, वो अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिख कर लाएं। ज्ञान का चुटकुला। माँ, राजू क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं कठिन काम करती रहती हूँ? राजू, हाँ माँ, आपको इतना सारा काम करते देख मुझे बहुत दुख होता है। माँ, तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? राजू, मैं नहीं चाहता कि मुझे काम करते देखकर आपको और अधिक दुख हो। सीख, माँ दुखी होगी इसीलिए मैं काम नहीं करता। ये कामचोरी है। कामचोर लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। पूज्य बापूजी कहते हैं, उद्योगी, उपयोगी और सहयोगी बनकर रहना चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। आपदः संपदः काले दैवा देवेति निश्चयी, तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न शोचति। अर्थात विपत्तियां और संपत्तियां दैवयोग से ही समय पर आती हैं। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष सदा संतुष्ट व स्वस्थेंद्रिय हुआ अप्राप्त वस्तु की न कोई कामना करता है और न नष्ट हुई वस्तु का शोक करता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। कवनीयु सिद्धि की बिनु बिसवासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। अर्थात श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। पहेली। आपको सिर्फ 15 सेकंड मिलेंगे पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। ऐसा अनोखा देशभक्त था जिसने एक फौज बनाई थी, खून के बदले आजादी की जिसने गुहार लगाई थी। स्वास्थ्य सुरक्षा। आज हम जानेंगे शीत ऋतु में स्वास्थ्य वर्धन के उपाय। आंवला पाक। 1 किलो आंवले को कुकर में 1 सीटी बजे उतना उबाल ले व मसल के बीज निकाल दें और घी में गुलाबी होने तक सेंक ले। फिर गुड़ मिश्री या चीनी में घी मिलाकर पक्का यानी तार बनने लगे ऐसा पाक बना ले और उसमें आंवले का मावा डालें व नीचे दी हुई चीजें मिलाएं। घी में सेका हुआ गेहूं या चने का मोटा आटा 200 ग्राम, पिसा हुआ गोंद 50 ग्राम, कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल 100 ग्राम, सौंठ का मोटा चूर्ण 50 ग्राम, पीपरा मूल 50 ग्राम, इलायची, तज व जायफल का चूर्ण 25 ग्राम। शीत ऋतु में विहार। सर्दियों में तिल, सरसों या नारियल के तेल की मालिश विशेष रूप से करनी चाहिए। साथ ही प्रातःकाल
15 से 30 मिनट तक सूर्य स्नान सिर ढककर सामने की ओर से व फिर पीछे पीठ की ओर से जरूर करना चाहिए। नित्य प्रति कसरत तथा आसन प्राणायाम भी करने चाहिए। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरीने मारे मंदिरे पधारो, प्रेम धरीने मारे मंदिरे पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो, जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो। शालिग्रामनि सेवा, शालिग्रामनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। 68 तीरथ संतों न चरण रे, 68 तीरथ गुरु जी न चरण। गंगा यमुना रेवा वाला, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। संत मळे तो महासुख पाऊं, संत मळे तो महासुख पाऊं। गुरु जी मळे तो मेवा वाला, गुरु जी मळे तो मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। कहे प्रीतम जने हरि छेवाला, कहे प्रीतम जने हरि छेवाला। हरि ना जन हरि जेवा वाला, हरि ना जन हरि जेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
प्रार्थना। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अर्थात जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता।